बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। मैं 2003 से एफसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ भी तो कुछ कर रहे हैं आप। सड़क नेहरू पार्क की तरफ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो नेहरू पार्क हमारा आ गया संतरा में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का प्रोग्राम हमारा एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम है। इसमें हम आपकी मुलाकात अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स से करवा रहे हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास गेस्ट आए हैं। और ये गेस्ट भी क्या हैं, ये पाकिस्तान से हमारे पास मेहमान आए हैं और ये मेरे सामने बैठे हैं। इनसे हम बात करेंगे और आप यकीन माने दिल खुश हो जाएगा जब आप इनकी बातें सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमारे दो बहुत प्यारे मेहमान वो हैं आए हैं और तीसरे हमारे वो मेहमान जो हमारे घर में मेहमानों की तरह रहते हैं। वो हैं तो मालिक लेकिन रहते वो मेहमानों की तरह, वो भी हैं। तो आप इन तीनों की बातें सुने, आपको मेरी आंखें बिल्कुल थकी लगी रही होंगी, क्योंकि हम लोग दिन रात मुशायरे और इतने फंक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे डीएमवी में, तो ये लोग भी उसी सिलसिले में आए हैं। तो आप इनसे बातें सुने। मैंने मौका गनीमत जान के सोचा इनसे बातें करते चलें, तो आप भी सुनिए। जी, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बहुत ही खूबसूरत शायर और मैं समझ रहे कि एक ऐसा नाम जो कि उनका तालीम एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, लेकिन इसके अलावा इनके बहुत सी और पहचान के हवाले हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। डॉक्टर ताहिर शहीद, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। मुझे पता है आप बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। कहाँ पे हैं आप इस वक्त? मैं इस वक्त मैरीलैंड में मौजूद हूँ और अच्छा। मेरी बड़ी प्यारी होस्ट है, मैं उनके घर में मौजूद हूँ। अच्छा, ठीक है। जिनका नाम बीना गोविंदी है और मैं इस वक्त रिलैक्स कर रहा हूँ। अच्छा, इस अच्छा, मौसम को, इस महफिल को, इस गुफ्तगू को एंजॉय कर। जी, वो भी हम आपसे पता करते हैं कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। अच्छा जी, हमारे दूसरे मेहमान साथ ही बैठे हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत। आपके ऊपर तो फैशन खत्म हो जाता है, आपसे ही शुरू होता है। जी अदील बरकी, क्या है, कौन है, ये सब जानते हैं, इनको पहचान की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल, आप भी वॉशिंगटन में पहुंचे हुए हैं। इधर क्या करने आए हो अदील? हम यहाँ पे सर्दियाँ एंजॉय करने आए थे, लेकिन सर्दी यहाँ भी हमें गर्मी मिली। लेकिन हम लोग अमेरिका में हैं और अमेरिका में आपको पता है आने के लिए पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ दरकार नहीं होती हैं, लेकिन हम वो सारे मामला तय करने के बाद यहाँ पहुँचे और इस वक्त हम हामिद महमूद साहब के घर में हैं। और एक बड़ी आप अगर मेरी आंखों से देखें तो सामने वाला नज़ारा देखने लायक है। यानी लश ग्रीन लॉन और बड़े बड़े दरख्त और उनमें कलरफुल पंछी। सच पूछूं तो ऐसा लगता है कि बस ऐसी ही हसीन जन्नत होगी अच्छे लोगों के लिए मेरे जैसे। इतनी खूबसूरत बातें करने के बाद मुझे लगता है कि मैं, आप लोग जन्नत से ही तो आए हैं। देखें तो हूर के सामने बैठे आए नहीं आपका तीसरा साथी कहाँ गया? क्योंकि नहीं है, निकाले गए हैं। अच्छा चलें, ये भी हम पूछते हैं। इसलिए जनाब ये बड़ी तहदार बातें करते हैं ये हमारे दोस्त जो हैं। ये चूँकि माशाल्लाह ये इल्म के वो ज़ख़ीरे इनके पास, हाँ ही इनके पास चूँकि सेंस ऑफ ह्यूमर भी है और इल्म भी है, तो वो चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर आपको पता है वो आप दरस व तदरीस के साथ भी आपका। जी बिल्कुल, मैं 2003 से एफसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ भी तो कुछ कर रहे हैं आप? मैं इसके साथ साथ दुनिया न्यूज का प्रोग्राम है हस्बे हाल, उसके लिए लिख रहा हूँ। वाह, अच्छा। 15 साल उसके लिए हो गए। 21 साल पढ़ाते हुए एफसी कॉलेज में हो गए। 2 साल उससे पहले पंजाब कॉलेज में पढ़ाया था। अच्छा, उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में खुद पढ़ रहा था। चलो बस पढ़ते और पढ़ाने में ही जिंदगी गुजर इसी में गई। गुजर तो गई। हस्बे हाल की किताब भी आपकी आई थी, वो भी मुझे हाँ पता जी है। बिल्कुल, मेरे 3 शेर मजमूए आ चुके हैं। 2 संजीदा शायरी के हैं, अच्छा, एक मज़ाहिया शायरी का है, हस्बे शायरी के नाम से दिया है। अच्छा। और आपको पहचान तो मज़ाहिया शायरी ही है? हाँ जी, पहचान मेरी वही बनी। संजीदा नज़में भी मेरी बनी है, मेरी पहचान। बल्कि वालिद के हवाले से मेरी नज़्म
मेरी मज़ाहिया शायरी को भी पीछे छोड़ हाँ दिया। नहीं, वो तो मेरी भी फेवरेट है, वो उसका आप जिक्र वो करें, लेकिन आपको लोग चूँकि जो हमें मज़ाक आमतौर पे सुनने को मिलता है, आपका उससे बिल्कुल डिफरेंट है मिजाज। और बड़ा एक वो जो मिज़ा में जो एक पर्दा होता है ना, थोड़ी सी बारीक सी लाइन होती है जो तंज़ो मिज़ा, वो दूसरी फॉर्म अगर हम कहें उसको, बड़े ध्यान से चलना पड़ता है, बहुत तो जी बिल्कुल जरा सी एक लफ्ज़ कह लीजिए, वो सारा जी बदनामा बदल जाता है। सारा बदल जाता है, बिल्कुल सही है जी। हम तो बहुत सीरियस बातों में लग गए और अदील हो गए बोर। आप बचपन में टेनिस खेला करते, कहाँ रहते थे, बचपन कहाँ गुजरा अदील आपका? बचपन जब मैंने होश संभाली तो हम लोग जमान बाग में थे, लेकिन फैमिली मेंबर्स ज्यादा, और मेरी पैदाइश कृष्णनगर में थी। अच्छा, वो कृष्णनगर जहाँ पे आखिरी स्टॉप और जो वो अनारकली के एंड पे? हाँ, कृष्णनगर आखिरी स्टॉप पर जो मुबारक बिल्डिंग है, ये जी, जी। पप्पा मुबारक की थी। अच्छा, आपके पापा? ओके वहाँ से हम आगे आते थे तो सिराज बिल्डिंग के सामने वाले जी। घर में मेरी मदर की शादी हुई। अच्छा अच्छा, और आपकी मदर भी तो एजुकेशनिस्ट हैं? हम जी। प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए थे जी। कॉलेज से। जी तो वो वहाँ हम जैसे मुहर्रम के दिनों में और जी। ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करने बाकायदगी से जाया करते थे बचपन में। जी वो रंगीनियाँ, वो मेले ठेले, वो कमाल। अच्छा, यकीन करेंगे कृष्णनगर की सचमुच ईच एंड एवरी गली से मैं वाकिफ। वाह, ये बचपन की वो हसीन यादें होती हैं जब बहुत छोटा था। लेकिन अगर आप मुझे इस वक्त भी कृष्णनगर, सांदा रोड, जहांगीर टाउन, चौहान रोड, आउटफॉल रोड, ये इन इलाकों में कहीं छोड़ा है तो मैं ईच एंड एवरी रोड और रास्तों से बदल अभी तक आप भूले नहीं उस सारे? जैसे बचपन की ईदें नहीं भूलती, और वो नहीं मैं भूला। जैसे मैंने कहा ना कि ईद मिलाद नबी हम वहीं जाते थे, और वहाँ पर वो ट्रॉलियाँ और वो झंडियाँ, वो कुमकुमे, वो ऊंची आवाज लगी भर दो झोली आवाजें, और फिर मुहर्रम के आशूरा के दिनों में ताज़िए का निकलना, सारा ऊपर बल्कनी। उधर बिल्डिंग्स कौन कौन सी होती थी? आप दोनों की मुझे एक बात बताएं कि उधर कौन कौन सी बिल्डिंग्स होती थी जो कृष्णनगर में? कृष्णनगर में जो मशहूर बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी? पांडु स्ट्रीट से निकलता था। अच्छा अच्छा, और वहाँ पर जो इफ्तिखार बुक डिपो के सामने जो था, जी, कौन से वाला पा? थोड़ा सा आगे जाके जो आखिरी रास्ता आपको सड़क जाती थी, उसमें वो पहली गली आती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ की। अच्छा वहाँ पे, अच्छा नहीं तो वो वहीं नौ, पे जहाँ हमारे बहुत अच्छे एक शायर वाजिद अमीर भी रहते। हाँ वाजिद मीर, अच्छा अच्छा ठीक हो हाँ, ये सही जी। कह रहे हैं। उस गली के अंदर ताजिया और झंडे और ये सारा जो अलम वहाँ पर बनते थे, इज राइट। लेफ्ट साइड पे थे और राइट साइड पे डॉक्टर रफी होते थे। उस अहद में एक ही डॉक्टर थे और वहाँ पर, डॉक्टर रफी शायद आपका ब्लॉग देखें तो मॉम इज टेलिंग मी कि डॉक्टर रफी की निगरानी में ही मुझे बचपन के टीके लगे, क्योंकि वो उस घर के सामने जो डॉक्टर रफी जिस क्लिनिक में थे, वो अब्बा ने उन्हें किराए पर दिया था क्लिनिक। अच्छा 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 वो जो अच्छा उनका क्लिनिक था डॉक्टर रफी का, फिर उसी गली के एंड पे जाके सामने उनका घर था। अच्छा, तो वो क्लिनिक अब्बा ने इन्हें उस बिल्डिंग में किराए पे दिया था। फिर ओह। उस शेखों के पास वो बिल्डिंग बिक गई। उसके अच्छा। साथ वाली अब्बा की बिल्डिंग थी जावेद मंजिल। हाँ जावेद मंजिल मैंने देखी हुई है। वो फुफ्फो के छोटे बेटे के नाम से सामने जावेद मंजिल अब्बा ने बनवाई थी। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा, फिर शुजा मार्केट उधर बनवाई थी सांदा रोड पे, अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ गाजी जूनियर मॉडल स्कूल। हाँ, और ये अच्छा, हुआ अच्छा, करते थे। अच्छा। उसके साथ आगे नूरी बिल्डिंग आती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, नूरी बिल्डिंग। नूरी बिल्डिंग में सारे फैमिली फ्रेंड्स, अतिया, अमीन और ये और वो सारे वहाँ रहते थे। अरे ये कौन आ गया बीच में? ये तो एक और बंदा आ गया। वाह वाह वाह, आपको बढ़िया आ गया, वाह जी वाह। अच्छा 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 अच्छा, ये बड़ी कैजुअल सी मीटिंग है आज। देखें, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है किसी पिकनिक स्पॉट पे आए हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और ये आ गए हामिद साहब कि वेलकम टू यू अवर स्टूडियो। हामिद साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बिठा दिया। इतने भी बड़े नहीं है, मुनासिब। अच्छा अच्छा, जी जी हामिद साहब, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं? ठीक हूँ। आप
इतनी गर्मी में आप लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे। किधर जाना है आप लोगों ने? हम उधर आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं। अच्छा, किधर जा रहे हैं अदील? आप जा रहे हैं? आप भी जा रहे हैं साथ? जी मैं जा रहा हूँ साथ। अभी हम रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। अच्छा, वहाँ से कौन से रेलवे स्टेशन? बॉल्टीमोर। अच्छा, BWI वाले, ओके। तो वहाँ से जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए वो ट्रेन हमें विलमिंगटन लेके जाएगी। डेलावेयर, राइट? डेलावेयर स्टेट हम द जाएंगे। वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ, वेरी स्मॉल और सबसे सस्ती टैक्स फ्री स्टेट है। वो सबसे पहला कैपिटल भी था। डिड यू नो दिस? या पता है कि बीना गोविंदी जो है हमारी बड़ी चीज है, उनके कड़े भी लेने हैं तो क्योंकि वहाँ पर रेट कम है और टैक्सेस फ्री हैं, तो वहाँ से आते हुए मैं उनके सुहाग कंगन भी लेके आऊँगा हामिद। अच्छा जी जी। अच्छा हामिद साहब, आप हम बात कर रहे थे, ये लोग नॉटी बॉयज तीनों जो हैं ये आज बड़े शो में आए हुए हैं। कि हमारे हामिद भाई जो हैं कृष्ण नगर, तो उसका नाम बाद में पड़ा, फिर इस्लामपुरा लोगों ने रख लिया। इस्लामपुरा बाद में पड़ा, कृष्णनगर पहले का। कृष्णनगर से पहले जो था अंग्रेज के दौर में जहाँ नीली बार मशहूर थी, तो नीली बार के ये रहने वाले हैं। तो अंदाजा कीजिए क्या वो मॉडर्न जमाना और मॉडर्न इलाका होगा जिसमें नीली बार होती थी ये। हाँ, अच्छा जी हामिद साहब, आप हम रोशनी डाल रहे थे कृष्णनगर के बारे में, तो क्या है कृष्णनगर के साथ आपकी यादें? कृष्णनगर एक ऐसी आबादी है जो सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल साथ में है, और बुनियादी तौर पे ये इलाका जो था ये डेवलप हुआ था उस वक्त ज़्यादा, जब अंग्रेज़ों के आने के बाद इसमें जितने भी सरकारी मुलाजिम थे वो क्योंकि सेक्रेटेरिएट में मुलाजमत करते थे, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने ये सोचा कि अच्छा, हम यहीं पे नहीं, तो आप कृष्णनगर में पैदा हुए हैं हामिद? आप कृष्णनगर में पैदा हुए? मैं कृष्णनगर में पैदा हुआ। अच्छा अच्छा, तो ये भी कृष्णनगर में पैदा हुए। और मैं संतनगर में पैदा हुआ। अच्छा, अब वो एक ही चीज नहीं है? हाँ, ये साथ साथ है। बस ये समझ ले कि अब्दाली चौक आता था, दाली चौक से बुनियादी तौर पे ये नेहरू पार्क ग्राउंड के सामने। ओह, ये 4 आबादियां हैं। मैं अच्छा। आपको बताता हूं। सबसे पहली आबादी जो है वो राजगढ़ है। राजगढ़ के बाद फिर आगे आ जाए तो फिर सांधा के साथ जाती है। हाँ, वो उधर फिरदौस सिनेमा की तरफ से आने। और उसकी जो दूसरी साइड है वो जाके मिलती है एमए कॉलेज के साथ, और पीछे भी रिवाज गार्डन और आ गया। रिवाज गार्डन। उसके बाद सबसे पहली जो नई आबादी डेवलप हुई थी वो रिवाज गार्डन थी। अच्छा, ये अच्छा, देखिए, क्या- अगर हम उस तरफ से आए ना जहाँ से आप बता रहे हैं, जी। रिवाज गार्डन के सामने जहाँ गवर्नमेंट फ्लैट बनी है, उनके सामने जो गलियां कृष्णनगर की तरफ मुड़ेंगी सड़कें, जहाँ मॉडर्न स्टैंडर्ड्स जी, जी, जी। नजमी साहब थे। हाँ, हाँ, हाँ। मेरी अम्मी के मामू थे। अच्छा। मैडम सफ्तर भी थी। मैडम सफ्तर का तो वहाँ स्कूल से- था उनका, मैडम से? वो इलाके में घर आज भी देखने वाले हैं। अच्छा। अच्छी बड़ी बड़ी कोठियां। हम चलेंगे पाकिस्तान तो इसका विजिट करेंगे। अगर आप उधर से आए ना लाट साहब के दफ्तर से, हाँ 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 हाँ। कोई लॉट होंगे, उन्हें सब लोग, मेरी दादी भी कहती थी लाट साहब के दफ्तर। लाट साहब के दफ्तर की तरफ से आए तो चिश्तिया हाई स्कूल और उसके सामने यूनिवर्सिटी की ग्राउंड, वहां से बाबा ग्राउंड, तो वहां से अगर आप सीधा आए तो इस तरफ वोकेशनल एक कॉलेज है सिलाइयों वाला। हाँ हाँ। उसके सामने हमारे एक टीचर रहते थे, गोरे से थे, वो हमें पढ़ाने। अच्छा, ये सारे इल्म वाले लोग उधर रहते थे, ये क्या बात सीधी थी? सड़क नेहरू पार्क की तरफ जाती है। अच्छा 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 वो नेहरू पार्क हमारा आ गया संतनगर। अच्छा, नेहरू पार्क इज संतनगर, राइट? अच्छा, फिर वहां पर हमारी भी सारी बरादरी है। एक सामने जाए तो टक्कर पे नेहरू पार्क का एक गेट आता है अंदर जाने वाला, उसके साथ जो गलियां हैं वो उनमें आखिर 10-10 घर हैं, वो नेहरू पार्क पे खत्म हो जाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। नेहरू पार्क की बैक उनकी आवाज कासिम खान जो हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कासिम खान लोग रहते थे। और वो ये भी जो अरूज था मॉडल था, ये भी वहीं रहता था। अरूज, हाँ, अलबारूज, इमरान अरूज। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? स्कूल भी है ना, तो उसके आगे भी एक बहुत ही पुराना एक स्कूल भी था, बाबुल इल्म जी, मिसेस बिल्कुल। काज़मी का था, नासिर काज़मी साहब की मिसेस का। अच्छा अच्छा, नासिर का। बाबुल इल्म के नाम से वो स्कूल बनाया था उस तरफ। अच्छा अच्छा और फिर वो अब तो खत्म हो गया होगा। उसके साथ ही आगे जाए तो इमाम बाड़ा था एक बहुत बड़ा। अच्छा। उसके साथ हरन रोड था वो। बाबुल इल्म के साथ शियों की जामे मस्जिद थी। हाँ जी, इमाम बिल्कुल। बाड़ा बिल्कुस्तानिया जो है वो मेन बाजार में था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो टीकू के साथ। मस्जिद को मैंने इमाम बाड़ा शायद कह दिया। हाँ, वो- ये हरन रोड कहलाता था। और अच्छा। हैदर रोड। और इसका हैदर पुराना रोड। नाम जो था वो ये था गिरजिस्ट रोड।
अच्छा, ये जस्टर रोड। पुराना नाम था, बाद में इसका नाम इसके आगे अब्दाली चौक पे ये खत्म होता था। अच्छा अच्छा फिर जो अच्छा। है वो एक एक तरफ तरफ वाले चौक की तरफ चले जाते थे एक अच्छा। मेहदी खान की दही दूध की जी, दुकान, दूध दही की और दुकान। एक जी जी खान और जी, आबिद खान। हाँ जी बोले। एक बार मैं हदीस आपको और मेरे मजे की बता दूं कि इसी बाबुल इल्म से अगर हम कृष्ण नगर वाले मेन बाजार की सड़क की तरफ जाएं तो सबसे पहला जो मोड़ के ऊपर एक टक्कर पे जो बड़ा घर था वो सईद अहमद का घर था। सईद अहमद क्रिकेटर थे जो पाकिस्तान के, वो उनका घर था। और बिल्कुल जब आप नीली बार वाले चौक के पास आ जाते हैं तो वहाँ पे एक पुराना घर है, वो अहमद रुश्दी साहब का घर था। ओ, ये जो सिंगर है अहमद रुश्दी। कराची से आके उससे उससे आए थे उनकी वो असल में जब वो लाहौर में शिफ्ट हुए थे वो उनके रिश्तेदारों का हवाई, जैसे हमारे हवाई घर थे ना, उनका भी वो एक हवाई टाइप घर था। अच्छा हाँ, उनकी कजन की खुशनुदा अच्छा जो जो बाजी बिल्किस की क्लास फेल होती है लाहौर। अच्छा अच्छा, वो जो पिंडी वाली। हाँ, पिंडी वाली। अच्छा हाँ, बहुत उनकी अच्छी। वजह से हमारा उनके घर बड़ा आना जाना अच्छा, था। अच्छा। हम बच्चे थे तो बाजी। तो आप स्कूल कौन से में पढ़े हैं? मैं जॉन मैकडॉनल्ड हाई तो आप कौन से स्कूल में पढ़े? जॉन मैकडॉनल्ड तो वही था, मैं तो एचएसएन से गया ना फिर। नहीं, शुरू का कोई स्कूल, कोई प्रेप वगैरह उधर नहीं की? कृष्णनगर के स्कूल नहीं पढ़े? अच्छा, और आप? मैं जहाँ ये बात कर रहे हैं अहमद रुश्दी के घर की, उसके साथ ही एक स्कूल होता था बोली सीना। बोली सीना। वो वाली सीना, वो अभी भी है क्या स्कूल? अभी भी है स्कूल? नहीं, खत्म हो गया। बोली अच्छा, सीना वहाँ खत्म हो एक गया। बोली सुभान सीना मिस खान होती थी। सुभान दिलदार का स्कूल भी था। वो नहीं, बोली सीना स्कूल जो था वहाँ पे मिस खान होती थी जी, वो उनका। आप गए अब बोली से? बोली सीना था। ये जो थे ना आमिर वगैरह, इनको बचपन में जो ट्रैप शैप जो थी वहीं पे वहीं कराते थे। हाँ, देखें आज इतने नामवर लोग आप लोग बैठे हुए हैं इन्हीं स्कूलों से पढ़ के। यूसुफ खान भी रहते थे और शौकत अली भी वहीं। यूसुफ खान संत नगर में रहते नहीं थे। नहीं नहीं, वो आप दूसरे यूसुफ भी, मैं फिल्म अच्छा, अदाकार। फिल्म अदाकार की बात कर वो रहे हैं। रहते थे बिल्किस्तानिया वाली सड़क के पीछे। हाँ जी, जो ठीक है, गली ठीक। वहाँ पे उनका घर था। अच्छा मैं जमात इस्लामी वाले यूसुफ खान वो समझा। अच्छा। जमात इस्लामी वाले भी हमारी बरादरी से अब्बा की वो तो सामने जलंधर के फारूक खान। खान सारे ही रहते थे हाँ वहाँ जी। उस गली में। जिस गली का इन्होंने जिक्र किया ना, जिसके पिछवाड़ा जो है नेहरू पार्क में मिलता था, वो सारे के सारे जो थे वो पठान थे जलंधर के, जिनसे इनसे रिश्तेदारियां भी थी दूर दराज से। अच्छा, ये देखें जी। कि दुनिया भर में अब हम सफर करते हैं, लेकिन वो जो एक दही भल्ले वाला था जिसने हर एक्ट्रेस के साथ बाहर तस्वीर बनाई हुई थी दही भल्ले की, उसके सामने जो कबाब वाले थे, कौन सी एक्ट्रेसें थी उस जमाने में? नदील, आप जरा उन एक्ट्रेसों के कोई नाम याद है आपको? कौन कौन सी हुआ करती? फिरदौस होती होंगी, उस दौर की फिरदौस, शबनम, शमीम आरा, नगमा, शबनम, नगमा। अच्छा इतने इतने जूड़े वाली हाँ, वो डबल जूड़े होते थे, एक नीचे जुड़ा फिर लगाती थी जो। नहीं, तो फिर वो एनके भी तो होती थी ना, मिस्टर स्पॉक वाली। उसके साथ ही अगर किसी ने छू दिया तो उनमें जो सांस में एक तो बयानी और तूफानी बदतमीजी आ जाता था, वो भी हमारी सुपरस्टार हीरोइन का खास। और गानों में उन्हें दरख्त बहुत पसंद थे। उसके पीछे क्या होता के था? साथ जो मर्जी रंग रलियां बना ले, पर हीरो ने छुआ नहीं कि इन्हें इनके सांसों नहीं, में हीरो तो उनकी तरफ देखता ही नहीं था। हीरो तो या ऊपर देखता था या नीचे देखता था। उस जमाने की फिल्मों में बंदूकें भी हुआ करती। एक मैं आपको और बात याद दिला दूं। जब बाबुल इल्म स्कूल के सामने जो ये मुबारक अली साहब हैं, जो हिस्टोरियन हैं पाकिस्तान के, जी। डॉक्टर मुबारक, हाँ उनका घर। अच्छा, डॉक्टर मुबारक उनका अली। अरे क्या क्या बड़े नाम होते थे उधर। जी, बिल्कुल। अच्छा, वो मिर्जा अदीब भी तो उधर ही रहा करते थे। मिर्जा अदीब आउट चौहान रोड पे रहते वो कृष्णनगर के साथ है क्या चौहान नहीं, रोड? वो संत नगर से, अगर उसे संत नगर से अगर आप जाते हैं बंद रोड की तरफ तो वहां पर अच्छा 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 खाने से अच्छा, पहले बर्फ खाने से वाला घर। अच्छा, बर्फ खाना भी था उधर के? हाँ जी। वाजवा, बर्फ क्या के बड़े बड़े ब्लॉक वहाँ। उस अच्छा, गली का नाम ही बर्फ खाने वाली गली था। बर्फ खाने वाली। अच्छा, सूफी तबस्सुम का भी तो उधर ही कहीं घर था। सूफी साहब के जो थे ना कजन, जी। उन लोगों का बाई घर था और उनकी कुलचों की एक बड़ी खूबसूरत दुकान भी थी, आज भी है। डीसी कुलचे वाला। नहीं नहीं, डीसी तो सेंटर ये था, ये जो नीली बार के हमारी रोड की बात कर रहे हैं। हाँ। जिस पे इस्लामिया स्कूल है। जिस पे इस्लामिया है, जी। जिस पे आपको याद है हम जिस हाल से जी, जी। मस्जिद में गली में जी, आए थे, जी, जी, जी। अपने घर जाने के लिए, वो वहाँ पे नहीं, वो आप वैसे बताएं ना कि क्या था उनका तो वहाँ पे। उनका वहाँ पे बहुत बड़ा घर था। अच्छा। सूफी साहब अक्सर वहाँ पे आते थे अच्छा, कृष्ण नगर के अंदर। जितने- कुलचे बनाने कि कुलचे खाने? नहीं, नहीं, अपनी महफिल के लिए, क्योंकि वो अच्छा, बहुत- महफिल किया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब हम अभी स्कूल नहीं जाते। सुफ साहब क्या करते थे उस वक्त? सूफी साहब अब्बा बताते हैं कि धोती और सलूका पहन के रखते थे। पढ़ाते थे। पढ़ाते अदब से तो उनका गहरा ताल्लुक था, लेकिन
उनकी उर्दू में रवानी नहीं थी और धोती ज्यादा पहनते थे। हाँ, पंजाब के उनकी एक्सेंट पंजाबी था। और देगे पकवाना रखवाना, इन चीजों में महारत, घर में सब्ज चाय का वो बना के रख देते थे, समावार भर के बीच में उसके कोयले डाल के आने वाले लोगों को। हाँ, वो मेरे डैडी भी बताते हैं वो सब। समावार बोलते। हाँ, वो रखते थे। ही वॉज वेरी हॉस्पिटल रोड पे तो जी ऐसे अनवर मसूद साहब का ससुराल है देवस्माइल। हाँ, वो भी है उधर। बिल्कुल। और आपको ये भी बिल्कुल और एक और बड़ी शख्सियत रही इशफाक अहमद। नहीं, देवस्माइल रोड की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो आगे जाके मियां अजहर का घर आता है। हाँ, मियां अजहर का घर। जीते भी थे। हाँ, मियां अजहर का मैंने वो देखी, मस्जिद भी उन्होंने बनवाई थी। यहाँ पे ताहिर का घर था ना, हाँ, ताहिर के घर से, ताहिर शहीद साहब का। ताहिर शहीद साहब का जहाँ पे घर था, इनकी घर से 2 गलियां पीछे जो एक गली थी, जो बिल्कुल जिस तरह से ये रामनगर वाली गली जो है, ये टक्कर करती है ना उसके दरवाजे, मेहंदी खान के दूध दही वाले के पास से। उससे वहां से वो टक्कर, उस गली में जो डॉक्टर महबूबुल हक रहते थे, वो खाला हक के, वो जो इकोनॉमिस्ट थे। हाँ, अच्छा। खाला हक हमारे वो दूर पार के रिश्तेदार थे। इनकी जो बहजत की जो, हाँ जी, मुझे पता, समझ आ गई। हाँ हाँ, ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका वाली बहजत हैं। उनके अच्छा, घर के साथ वाला घर था उनका। जी जी जी। वो उस गली में बड़े खूबसूरत घर थे, बड़े अच्छे। बल्कि ये भी नहीं रहते थे ना, ये कासमी साहब जिन्होंने, हाँ, क्या नाम है, नासिर काज़मी की बात नहीं, काज़मी। नासिर काज़मी का तो जिक्र हो चुका। मस्जिद से आगे जो गली हाँ, है, इशफाक अहमद भी उधर रहा करते थे। किश्वर नाहिद भी आके उधर रही है कुछ अरसा। ईश्वर नाहिद जो थी वो उधर रहती थी गली नंबर 49 में। वो हाँ। चौधरी याकूब मान थे, उनके उसमें घर में किराए पे रहती थी। वो मंद, जहाँ से वो चौधरी मंद जो थे। याकूब मान, हमारी फूफो की किराएदार बन गई थी वो। अच्छा। नीली बार बैंक वाली गली सामने जो गली है, उस गली के अंदर बैंक में हमारा घर था। उसका एक बड़ा खूबसूरत नाम था उस गली का, उसमें हमारी फूफो का घर था, तो वो उसमें किराएदार है। उस जमाने में कामरान जिंदा थे। ये जो किश्वर के हस्बैंड कामरान शायर थे, अब्बास से मिलने आते थे। वो बहुत अच्छे शायर थे कामरान, बहुत। अच्छा, वो टीवी पे शो जी बिल्कुल। उनके साथ ही किश्वर नाहिद भी होते थे। और ये मुझे नाम आरानी, आए दिन उनसे मुलाकात होती है, बड़े अच्छे शायर हैं, कासमी क्या नाम है। अब वो उनकी बीवी शादमान स्कूल में हमें पढ़ाती थी। अच्छा। क्या लंबे से, अब वो डिफेंस में आ गए हैं। अच्छा, अभी याद आ जाता है, कोई बात नहीं, याद आता है, अभी आ जाएगा जहन में, बातें करते। जिन्होंने दरिया ड्रामा लिखा था। ओह, अच्छा, मुझे समझ आ गई। असगर नदीम सैयद। अब ये तो उसके ऊपर सांदा रोड के ऊपर, ये तो रिसेंट गए हैं, ये 15 बरस हुए ही नहीं गए। हाँ, ये असगर नदीम सैयद मेरे कॉलेज के उस्ताद हैं। हाँ, असगर नदीम सैयद। हाँ, असगर नदीम सैयद को तो रिसेंटली वो गए हैं, 10-15 बरस हुए हैं, डिफेंस गए, वो रहते होते थे। ये एक और बड़ा नाम, ईश्वर जो थी, ईश्वर के बारे में आपको बताऊं, ईश्वर जो थी पहले, किश्वर नाहिद। ईश्वर नाहिद साहब, ये पहले सामने बेतकल्फी होगी ना इनकी। और उम्र इनको जो है, ये इनकी लाहौर में एक पाकिस्तान नेशनल सेंटर हुआ करता था, जिसका उसमें अल्फला बिल्डिंग में जहाँ हम जाते थे कंपटीशन में तराने पढ़ने, तकरीरें करने। हाँ। वहाँ क्या याद कराया, ये डीजी बनी उसकी, ये वहाँ पर होती थी मौजूद। उस वक्त सेंटर था वो, और कायम नकवी भी हुआ करते थे उधर। नेशनल सेंटर में मेरा बचपन के इतने कंपटीशन। हाँ, मैंने भी बहुत गई हूँ कायम मुझे नेशनल मॉम लेके सेंटर। जाती थी। मैं भी और बड़ा ये वहाँ गई हूँ। होती थी, हाँ। इन्होंने लट्ठे की वाइट शलवार पहनी होती हाँ। थी और ऊपर प्रिंटेड शर्ट। और हाँ। ये तो मुझे बिल्कुल याद है वो नेशनल किश्वर सेंटर। नाहिद का खानदान जो था, ये बड़ा पढ़ा लिखा खानदान। हाँ, इनके भाई भी एक हुआ करते थे। सादिक किस्म का खानदान। भाई का क्या नाम था? वो इनके भाई थे जैदी भाई। जैदी साहब। हाँ, उनका घर था लॉरेंस रोड पे शायद। डेविस रोड के ऊपर, हाँ। वो सड़क, हाँ, डेविस रोड। आपके एकीसर के बैक साइड पे है ना। जी बिल्कुल, उधर। ऊपर जाएं, हाँ, चिनार के दरख्त है या वो पहला ही जिसके ऊपर पहले बहुत ही खूबसूरत घर था। मुझे इत्तेफाक हुआ उनके घर जाने का। जैदी साहब से मेरी बड़ी हमारी दोस्ताना था। he actually owns a part of EFU। उस जमाने में फेडरल यूनियन इंश्योरेंस कंपनी के वो he was kind of CFO जिसे आप कहते अच्छा, जो मुझे ये बताएं, कृष्णनगर के खानों में क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या पसंद था? शायरी के हवाले से एक जी और बड़ा जी नाम, जी, जरूर जरूर। हमीद जाले।
अच्छा तागों वाले चौक में हबीब वो जावेद हाँ, साहब किसी जी का पहला- अल मारूफ स्कूल उसके बिल्कुल उधर ऊपर रहते थे। हाँ, वो- हिंदुओं के डिजाइन का छोटा सा घर था, उसके ऊपर वाले मेरे ख्याल है उसमें रहते थे। अच्छा और उसके सामने तारिक साइकिलों वाले थे। उधर से जैसे आपने कहा ना नेशन सेंटर हम जाते थे जब मॉल रोड पे, तो सामने उसके लॉर्ड होटल होता था, एक लॉर्ड्स। लॉर्ड्स जो था, हाँ, उसका भी मैं जी, जी। आइसक्रीम खिलाते थे वहाँ, कोने बड़ी मशहूर थी। मैं बताता हूँ हाँ आपको जी। इसके बारे में। लॉर्ड्स जो था ये असल में ये एक पार्टी हाउस था जो इंटेलेक्चुअल्स हाँ। थे वहाँ पे। शिजान और और दूसरा जो था लॉर्ड्स था, उसके अंदर पॉलिटिकल एलिट्स बैठते थे आके। अच्छा अच्छा अच्छा। चाय वाय और शिजान भी मुझे याद है कि भुट्टो भी जब एक जमाने में आते थे, भुट्टो साहब भी आते होते थे, और उसके साथ एक बार भी थी, उसके साथ बिकती थी। मैं बात वो उस बार वहाँ नहीं थी। वो माल रोड पे थी बार शायद, जो थी वो नकी मार्केट के साथ। होता था इंडस होटल। इंडस होटल, हाँ इंडस होटल के साथ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रीगल सिनेमा के पास। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नकी मार्केट के पास। हाँ, रीगल के साथ। हाँ हाँ यहाँ पे हाँ एक बख्श का स्टोर। हाँ, जी पहले बिल्कुल, पुराना स्टोर पुराने वाला, जी 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 बहुत और उसके अच्छा। सामने ही वो स्कूल भी है, कौन सा? सेंट एंथनी। सेंट एंथनीज। अच्छा सेंट और आप एंथनी, जब सिनेमा की बात कर रहे हैं तो कृष्णनगर में सिनेमा को भूल गए, फिरदौस सिनेमा हाँ फिरदौस जहाँ है। पे पेट्रोल पंप बन गया है। हाँ वहाँ कविता की एक फिल्म भी और लगी वो थी। साथ वो सरकारी कुछ दफातर बन गए हैं, वहाँ पे फिरदौस सिनेमा होता था। अच्छा अब मेरा, आप तीनों से बड़े आप लोग कृष्णनगर के और ये उस बहुत इलाके बड़ा के, नाम है, जी जी चूंकि मेरे जहन में आ गया। और जी, वो जरूर। संतनगर के अगर हम बात करें इल्म के हवाले से, अदब के हवाले से तो थे ही थे। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे, फारसी के उस्ताद थे सैयद सरफराज हुसैन जाफरी साहब। हाँ सरफराज। जाफरी साहब के पास पूरे इलाके के लोग दम कराने आया करते थे। मुझे एक और मेरे नाम, उस्ताद हैं वो। मेरे को बहुत अच्छा, फिर मुझे डॉक्टर एहसानुल्लाह मैं गवर्नमेंट कॉलेज वाले, मैं कहने ही वो वाली वहाँ थी। शहर चले गए हैं, अलावा जो सैयद हॉस्टल हाँ के अहमद बशीर भी उधर रहते थे। अच्छा बुशा अंसारी के वालिद, अच्छा वो लोग भी उधर रहती मुमताज थी। मुफ्ती उधर आके रहते मुमताज थे। मुफ्ती भी उनके पास आते थे, लेकिन एक और नाम सैयद हॉस्टल वहाँ पे मिर्जा पहला साहब, इलाके में मिर्जा हॉस्टल साहब, बना। अभी भी शायद। गिलानी मिर्जा, साहब का वो। मुझे नाम एक और खानदान वहाँ पे रहता था। मुनव्वर मिर्जा साहब भी उधर रहते थे। बिल्कुल उधर मुनव्वर मिर्जा साहब सांधा रोड पे। सांदा रोड पे, लेकिन उसी इलाके में। एरिया की बात कर रहे हैं ना। हाँ उसी, हम उसी कनेक्शन, यानी जहाँ से एक और खानदान रहता ये जो मुनव्वर मिर्जा हैं, ये इनके नाना अबू हैं, जो हमारी वो हैं शायरा, क्या नाम है वो अभी याद आता है उनका नाम, अच्छी सी शायरा हैं बलोच, जिसके हस्बैंड का नाम है वो पढ़ाती यूएमटी में गालिबन पढ़ाती, अमरीन अमरीन अमरीन, हाँ अमरीन सलाउद्दीन की, वो उनके नाना थे। और उनके मुनव्वर मिर्जा से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी, बहुत अच्छा अच्छा मतलब। फिर एक दुनिया स्टेज का बहुत बड़ा नाम जो है वो संतनगर से है, अमानुल्लाह। हाँ वाह वाह वाह। अमानुल्लाह जो थे वो भी संतनगर में। अच्छा अब मेरा आप तीनों से एक सवाल जरूर है, चूंकि मुझे पता है आप लोगों की ट्रेन हो रही है, हम इस महफिल को फिर कंटिन्यू भी करेंगे, हमें मौका जो ही मिलेगा। बहुत संतनगर में तो इतनी यादें हमारे पास। हाँ और नहीं हम लोग चलेंगे इससे बात, लेकिन मुझे एक सवाल आपसे करना है, और बल्कि मैं पहले हम सबसे उससे लूँ, फिर आप अपना एक ही सवाल है तीनों से। मुझे ये बताइए कि क्यों ऐसा हुआ कि सब ये इल्म वाले, लिखने वाले, लिखारी, कलम के साथ जिनका ताल्लुक था या जिनका किताब के साथ ताल्लुक था, वो ही संतनगर के इलाके में ही क्यों थे? नहीं, अपने वक्त का ये पॉश एरिया था, अच्छा। कृष्णनगर मॉडर्न इलाका। अच्छा ठीक है। और यहाँ पर मधुबाला, मीना कुमारी, रहमान और पता नहीं कितने बड़े, अकी आसिफ, ये हाँ, लोग इन्हीं इलाकों से गए हो गए थे यहीं से, माइग्रेशन से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले का, बल्कि बाद में भी कुछ लोग इधर से गए हैं। आबादी और पोश इलाका। हाँ जी हाँ दो बुनियादी तौर पे लाहौर में आबादियाँ थी अंदरूनी शहर के बाहर, जी जिनमें से सबसे मॉडर्न आबादी कृष्णनगर थी जी। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन के साथ समनाबाद बन जाता था। अच्छा और एक मॉडर्न और रिलीज की आबादी थी जो मॉडर्न दिस तो पाकिस्तान बनने से भी कई साल साल के बाद। हाँ पहले हाँ, मॉडल कौन है पाकिस्तान बनने हाँ वो तो से बहुत पुराने हैं, वो मॉडल टाउन की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं जब बैठूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज चूंकि हम कृष्णनगर की बात करते मैं हैं। बताता हूँ। हाँ जी जी वजह ये भी थी
जी जी ये संत नगर और कृष्ण नगर के इनसे भी जवाब ले लो। वजह जो हम बात कर रहे हैं कि जी। क्यों वहाँ पर इतने लोग रहते थे, जी। उसकी 2-3 वजूहत थी। एक तो ये कि उस दौर में जो मॉल रोड था, मॉल रोड के करीब ही वो सारे लोग जो है वो रहना चाहते थे। सेक्रेटेरिएट वहाँ मौजूद थी। शहर जो मरकजी शहर था उसके इर्द गिर्द ये करीब तरीन गवर्नमेंट कॉलेज आ जाता था। ये एक बड़ी वजह मौजूद थी। अनारकली बाजार वहीं पे मौजूद था। पाक टी हाउस अदबी शख्सियात के लिए वहाँ पर रहने के हवाले से, क्योंकि आमतौर पर जो तालीम से जुड़े थे, दरस तदरीस से जुड़े थे, अदब से जुड़े लोग थे, उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज वहीं मौजूद था, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस वहीं में मौजूद था, और साथ उसके पंजाब यूनिवर्सिटी थी। पंजाब यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस जो है वो तो 65 के दौर में है। जी, जी, जो तालिब इल्मों की उस तहरीक को रोकने के लिए बाहर शहर जी से- जी, वो तो डॉक्टर अफजल ने जब जमीन ली और तब जब वो यहाँ से पढ़ के गए थे, हमारे जो जी मिनिस्टर ऑफ जी जी जी, वो आपने बड़ी सही बात की है, वेरी गुड। ये हमें इस बात का पता, और ये वैसे भी जब माल रोड बनी है, और आपको पता है ये 10,000 में बनी थी माल रोड उस जमाने में, क्योंकि यहाँ से पहले फौजी थे, इनको निकाल के तो फिर यही लोग